बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कई अनकहे राज दफन हैं, लेकिन उनमें सबसे रहस्यमयी, सबसे दर्द भरा और सबसे अनसुलझा राज रहा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का वो अधूरा साथ। हाँ, दोनों ने शादी की थी। हाँ, दोनों ने एक दूसरे को बेतहाशा जान से भी ज्यादा प्यार किया था। दो खूबसूरत बेटियां भी हुई। फिर भी हर शाम सूरज डूबते ही एक सवाल दिल को चाक कर देता था। अगर प्यार इतना गहरा था, अगर ब्याह हो चुका था, तो फिर एक छत के नीचे क्यों नहीं रहे? हर एक रात धर्मेंद्र उस घर से निकलकर क्यों चले जाते थे जहां उनकी दुल्हन हेमा मालिनी अकेले इंतजार करती रहती थी? क्या था वो राज जो धर्मेंद्र ने कभी दुनिया को नहीं बताया? क्या वजह थी कि हेमा मालिनी, जो रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल थी, रियल लाइफ में अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली सोती रही? और सबसे बड़ा, सबसे दिल दहला देने वाला सवाल, क्या धर्मेंद्र के सरकारी कागजातों में आज भी हेमा मालिनी का नाम उनकी पत्नी के कॉलम में कभी लिखा गया? क्या ये बेइंतहा मोहब्बत की भयानक कीमत थी, या एक ऐसी मजबूरी जिसके आगे दो दिल हार गए? आज भी वो सच कहीं गहरे दफन है, जिन्हें न धर्मेंद्र ने कभी उजागर किया, न हेमा मालिनी ने कभी दुनिया के सामने रोकर बताया। वो अनकहा सच जो आज भी हर दिल में एक सवाल बनकर चुभता है। ये कहानी सिर्फ दो बड़े स्टारों की नहीं है। ये कहानी है उन प्यार भरे फैसलों की जिनमें इंसान जिंदगी भर के लिए फंस जाता है। हम इस बेबुनियाद विवाद पर चर्चा नहीं करेंगे कि क्या धर्मेंद्र ने शादी को लीगल बनाने के लिए इस्लाम अपना लिया था। हम यह भी चर्चा नहीं करेंगे कि शादी कानूनी और नैतिक तौर पर कितनी जायज या कितनी नाजायज थी। करीब 2 दशक पहले सन 2004 में जब धर्मेंद्र साहब ने बीकानेर से चुनाव लड़ने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया था, तब उन्होंने केवल एक ही पत्नी यानी प्रकाश कौर की संपत्ति का ही ब्यौरा दिया था। पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा क्यों है, क्या हेमा उनकी कानूनी पत्नी नहीं है? तो उन्होंने सवाल को टाल दिया था। हालांकि बरसों बाद सन 2014 में जब हेमा मालिनी ने मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा, तो अपने पति के कॉलम में धर्मेंद्र का नाम भरा, कानूनी दस्तावेज में। आज हम आपको उसी कहानी का एक एक सच हर मोड़ और पूरी टाइमलाइन के साथ बताने जा रहे हैं। सोचिए, सन 1980 का दौर, बॉलीवुड का सबसे पावरफुल कपल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, दोनों उस जमाने के सुपरस्टार, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। शादी कर ली, 2 प्यारी बेटियां भी हुई, ईशा और अहाना। लेकिन हर शाम जब शूटिंग खत्म होती थी और घर लौटने का वक्त आता था, तो धर्मेंद्र अपनी गाड़ी हेमा की घर की ओर नहीं मोड़ते थे। वो सीधे जुहू वाले अपने पुराने बंगले पर चले जाते थे, जहां उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजिता रहते थे। और ठीक उसी जुहू में सिर्फ 2-3 मिनट की दूरी पर एक दूसरा बंगला था हेमा मालिनी का। दुनिया के लिए तो वो ड्रीम गर्ल थी, लेकिन अपने बंगले के भीतर वो अकेली थी। अपने 2 छोटी छोटी बेटियों को पालती थी, बिना किसी शिकवा शिकायत के, बिना कभी झगड़ा किए, बिना कभी अपना हक मांगे। आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि धर्मेंद्र उनके साथ क्यों नहीं रहे। असली सवाल यह है कि हेमा मालिनी ने यह सब इतने साल तक चुपचाप कैसे स्वीकार किया, और आखिर क्यों किया? जवाब इतना सीधा भी नहीं है। इसे जानने के लिए हमें चलना होगा धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल या धर्मिंदर सिंह देओल के बचपन और किशोरावस्था में। बात है सन 1948 की। 13 साल की उम्र में अपने गांव के पास वाले कस्बे में चाचा के साथ सिनेमा देखने गए किशोर ने जब हॉल में दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की फिल्म शहीद देखी, तो उसका मन भी फिल्म के लीड एक्टर दिलीप कुमार की तरह बनने का होने लगा। घर लौटकर वह छोटा दिलीप कुमार ही बन चुका था। उसी अंदाज में बातें करता और उसी अंदाज में चलता फिरता था। एक स्कूल मास्टर केवल कृष्ण साहब का बेटा, लेकिन फगवाड़ा से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के बदले बंबई जाना चाहता था, बल्कि एक चक्कर लगा भी आता है। हालांकि माया नगरी में कई दरवाजे खटखटाने वाले धर्मेंद्र देओल को पहले दौर में निराशा ही हाथ लगी। जब 19 साल की उम्र में उसे मुंबई जाना था, तो परिवार वालों ने साफ कह दिया, शादी कर फिर चले जाना। लोगों ने सोचा बीवी के प्यार में पड़कर सब भूल जाएगा। शादी हुई प्रकाश कौर से, एक सीधी सादी गांव की लड़की, लेकिन इरादों की पक्की। जब पति बंबई जाकर अपने अरमान पूरे करने की बात कह रहा था, तो प्रकाश कौर ने पूरा साथ दिया।
मौका था फिल्म फेयर का टैलेंट हंट, जिसमें हिस्सा लेने आए धर्मेंद्र सिंह देओल। शायद लेडी लक भी उनके टैलेंट के साथ था, तभी तो इतने सारे स्टेज कलाकारों और ट्रेनिंग लेकर आए कैंडिडेट्स के बीच गांव के इस गबरू जवान को लीजेंडरी डायरेक्टर बिमल राय ने चुन लिया। हालांकि यह सिर्फ एक ऑफर था, फिल्म शुरू होने में अभी वक्त था। धर्मेंद्र देओल को दूसरे डायरेक्टरों के यहाँ घंटों लंबी लाइनों में खड़े होकर ऑडिशन देना पड़ता और घर पर उनका इंतजार करती थी उनकी पत्नी। यह वो बुनियाद थी जिसे आज भी धर्मेंद्र भुला नहीं पाए। धीरे धीरे इंडस्ट्री ने धर्मेंद्र सिंह देओल को नोटिस करना शुरू कर दिया। उनकी पर्सनालिटी, उनका चेहरा, उनकी मर्दाना इमेज, सब कुछ उन्हें एक उभरता हुआ सुपरस्टार बना रही थी। उन्हें फिल्में भी मिलने लगी और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। धर्मेंद्र सिंह देओल अब फिल्मी हीरो धर्मेंद्र बन चुका था और इसी दौरान उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने कहानी बदल दी। कहते हैं धर्मेंद्र की जन्म कुंडली में शुक्र प्रबल था और ऐसा योग था कि औरतें या लड़कियां उनके प्रति न सिर्फ आकर्षित होती थीं, बल्कि अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार रहती थीं। मीना कुमारी ने न सिर्फ धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियों से अवगत कराया, बल्कि उन्हें फिल्मों में शामिल करवाने के लिए प्रोड्यूसरों पर दबाव भी डाला। लेकिन यह साथ कुछ ही बरसों का रहा। इसके बाद धर्मेंद्र के जीवन में आई हेमा मालिनी, जो पहले से ही स्टार थी। ड्रीम गर्ल, सुंदरता की मूर्ति, लाजवाब डांसिंग स्किल्स और वो ग्रेस जो उन्हें भीड़ से अलग कर देता था। 70 के दशक में दोनों ने जितनी फिल्मों में साथ काम किया, लगभग सभी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही। सन 1975 की फिल्म शोले ने तो जैसे एक इतिहास ही रच डाला। इन फिल्मों के निर्माण के दौरान साथ शूटिंग, साथ लंच, साथ लंबे ट्रैवल और फिर धीरे धीरे वो रिश्ता बना जो आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानी बनने वाला था। कहते हैं धर्मेंद्र हेमा पर फिदा थे और हेमा भी धर्मेंद्र की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकी। लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू होना था। यह कहानी अक्सर सुनी जाती है और जितनी बार सुनी जाती है उतना ही रोमांच बढ़ता है। हेमा मालिनी से शादी कई सितारे करना चाहते थे। सबसे पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को प्रपोज किया था। इतना ही नहीं, उनकी माँ खुद रिश्ता लेकर हेमा के घर गई थी, लेकिन ड्रीम गर्ल ने साफ इनकार कर दिया था। फिर बारी आई जितेंद्र की। कहा जाता है कि इन दोनों की शादी तक पक्की हो चुकी थी। मंडप तक सज गया था, कार्ड बंट गए थे, बारात आने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी दिन उसी वक्त धर्मेंद्र वहां पहुंच गए। गुस्से में, जुनून में या शायद पागलपन भरे प्यार में, कोई ठीक ठीक नहीं बता पाता। बस इतना पता है कि जो उस दिन हुआ वह बॉलीवुड की अब तक की सबसे फिल्मी घटना बन गई। कहते हैं धर्मेंद्र ने सबके सामने साफ कह दिया, हेमा मेरी है, और फिर बिना किसी को कुछ कहने का मौका दिए हेमा का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गए। कुछ ही महीनों बाद साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने चुपचाप शादी कर ली। आज भी यह किस्सा बॉलीवुड के सुनहरे किस्सों में सबसे ऊपर गिना जाता है। अब असली सवाल यही है, शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया? बिल्कुल नहीं। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो शादी के बाद ही शुरू हुआ। दुनिया को लगा कि अब धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दे देंगे और हेमा के साथ अपना घर बसा लेंगे। लेकिन धर्मेंद्र ने कुछ ऐसा किया जो उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था। हेमा मालिनी अपने दोनों बेटियों ईशा और आहना के साथ जुहू में एक अलग बंगले में रहने लगी। धर्मेंद्र उसी पुराने घर में अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और चारों बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजीता के साथ रहते थे। 2 बंगले, 2 परिवार, बीच की दूरी महज 2 मिनट की ड्राइव। पर दिलों के बीच की दूरी, वो तो आज तक कोई नहीं नाप पाया। इसके पीछे का राज सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा ही जानते हैं। जब हेमा से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आप अलग अलग घरों में क्यों रहती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर बस इतना कहा, यह हमारा अपना तरीका है खुश रहने का। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बस एक लाइन कही थी, मैं किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। यह सुनकर पूरा देश चौंक गया था, क्योंकि आज कौन औरत ऐसा कहती है। हेमा नहीं चाहती थी कि वो धर्मेंद्र के पहले घर में रहें, जहां उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चे रहते हों। वो नहीं चाहती थी कि कोई झगड़ा हो, इसलिए उन्होंने अलग घर ले लिया। लेकिन सच इससे भी आगे था। बॉबी देओल ने हाल ही में बताया था, पापा तो मुंबई में रहते ही नहीं, वो तो पनवेल के फार्म हाउस पर अकेले रहते हैं।
माँ जूहू वाले बंगले पर रहती हैं, वहाँ स्टाफ रहते हैं। मतलब धर्मेंद्र न हेमा के साथ रहे न पहली पत्नी के साथ, तीसरा रास्ता चुना, अकेलेपन का। हेमा से मिलना भी बहुत कम हो गया था कभी कभी। तो आखिरी सवाल यही बचा कि यह सारी दूरी किसकी मर्जी से थी, हेमा की, प्रकाश की, या सिर्फ धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र न तो जूहू वाले घर में पहली पत्नी के साथ रहे, न हेमा के बंगले में अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ। वो तो पनवेल के फार्म हाउस पर अकेले रहने लगे। लोग हैरान थे, तो धर्मेंद्र आखिर चाहते क्या थे? किसे रखना चाहते थे और किसे छोड़ना चाहते थे? सच ये था कि वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे, न हेमा को, न प्रकाश को, और न अपने 6 बच्चों को। प्रकाश कौर ने जिंदगी भर चुप रहकर साथ निभाया। हेमा ने समझदारी से दूरी बनाकर प्यार बचाया। और धर्मेंद्र वो दोनों के बीच में भी नहीं थे, बल्कि सबसे दूर, सबसे अकेले खड़े रहे। इन सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं मिले। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, और शायद यही प्यार का सबसे अजीब रूप था। धर्मेंद्र ने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक संघर्ष चलता रहा। वो जानते थे कि पहले से शादीशुदा हैं, 4 बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, फिर भी हेमा से हुआ प्यार वह रोक नहीं पाए। हेमा ने भी कभी कुछ नहीं मांगा, न घर, न हक, न तलाक का दबाव। बस इतना चाहा कि जो भी हो सच हो और साफ हो। इसीलिए शादी के बाद वो भी अलग रहीं। यह दूरी नहीं थी, यह सम्मान था। वो नहीं चाहती थी कि प्रकाश कौर और उनके बच्चों का घर टूटे। जब हेमा से पूछा गया, कभी बुरा नहीं लगा, तो वो मुस्कुराकर बोली, लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर मुझे पता था मैं किसके साथ खुश हूँ और मेरी जगह कहाँ है। फिर रुक कर बोली, कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं चुनता, पर जिंदगी जो रास्ता दिखाती है उसी पर चल पड़ते हैं। धर्मेंद्र ने 2 परिवारों को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुनिया ने इसे कभी नहीं समझा। लोग कहते रहे कि उन्होंने हेमा को अकेला छोड़ दिया। सच ये था कि उनका साथ कभी कम हुआ ही नहीं, बस उनका तरीका अलग था, जो शायद गलत लगता था। हेमा ने इसे अपनाया, कभी शिकायत नहीं की, न लोगों से, न प्राइवेट में। उन्होंने अपना दर्द अंदर रखा, क्योंकि उनके पास सब था। 2 बेटियां, ईशा और रहाना, उनका करियर, नाम, और वो इंसान जिससे प्यार था, भले ही वो हर रात उनके साथ न सोता हो। अब जब ये रिश्ता अतीत है, सवाल वही है, हेमा अकेली क्यों रही? धर्मेंद्र उनके साथ क्यों नहीं? जवाब गहरा है। कभी रिश्ता पूरा लगते हुए भी अधूरा होता है, और कभी अधूरा लगते हुए भी जिंदगी भर चलता है। धर्मेंद्र ने पहला परिवार नहीं छोड़ा, हेमा ने प्यार नहीं छोड़ा। दोनों ने एक दूसरे को दिल से कभी दूर नहीं किया। उम्र के आखिरी दिनों में दोनों अपनी अपनी दुनिया में शांत थे। जो मिला वो काफी था, बाकी को किस्मत कह दिया। सवाल यह है कि क्या यह सही था, या कहानी को दूसरा मोड़ मिलना चाहिए था? मेरा मानना है कि यह सच्चा प्यार था, जो अपनी दुनिया को बनाने की बजाय हकीकत के साथ तालमेल बिठा लेता है। समझौता तो हर रिश्ते में होता है, लेकिन प्यार वो है जो दर्द के बावजूद मुस्कान देता है। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने खुलकर बात की थी। लोगों ने धर्मेंद्र को बुरा कहा तो उन्होंने बचाव किया, सिर्फ मेरे पति ही क्यों, आधी इंडस्ट्री वाले अफेयर और दूसरी शादियां कर रहे हैं। हो सकता है वो परफेक्ट पति ना हो, लेकिन बेस्ट फादर हैं। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। हेमा पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं उनकी तकलीफ समझती हूँ, दुनिया का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। एक औरत, पत्नी और माँ होने के नाते यह सही नहीं लगता मुझे। फिर भी उन्होंने सम्मान रखा। धर्मेंद्र मेरे जीवन के पहले और आखिरी पुरुष हैं। 12 जून 2025 को उनकी शादी के 71 साल पूरे हुए। जटिलताओं के बावजूद यह रिश्ता टूटा नहीं कभी। हाल ही में 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो घर पर थे, लेकिन 2-3 दिनों बाद ही उनके निधन की खबर आई। लेकिन यह सवाल अभी भी अनुत्तरित रह गया कि उनकी और हेमा मालिनी की क्या केमिस्ट्री थी। क्या दोनों एक दूसरे से लाइफ में खुश थे? शायद हाँ, क्योंकि दोनों ने वही पाया जो उन्हें चाहिए था। वो नहीं पाया जिसे पाने की चाह हर इंसान रखता है, लेकिन उन्होंने शिकायत भी नहीं की। शायद यह रिश्ता किसी फिल्म की तरह परफेक्ट नहीं था, लेकिन इंसानी जिंदगी की तरह बिल्कुल असली था। जब जिंदगी इतनी लंबी हो जाए कि इंसान खुद भी अपने फैसलों को वापस जाकर समझ नहीं पाए,
तब रिश्तों की सच्चाई सिर्फ एक चीज पर टिकती है, कौन किसके लिए क्या महसूस करता है। धर्मेंद्र और हेमा की कहानी भी आखिर में इसी एक लाइन पर आकर ठहर जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको भी धर्मेंद्र और हेमा के रिश्तों पर कुछ कहना है तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।